अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने केस के ऊपर, अपनी एक एक हाइलाइट्स के ऊपर, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, तो यू विल गेट योर वीज़ा अप्रूव, डेफिनेटली यू विल गेट. Hello guys, welcome to my channel. This is Purvi and today I'm gonna talk about the strategies that how should you guys prepare for your interview, and I'm also gonna talk about the myths which students have in their mind, because in my last video I have just shared my F1 visa experience and I got my visa approved at Delhi Embassy. So जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की उसके बाद मुझे thousands of DMs आए स्टूडेंट की, and students are really very confused. So I have made this video to clear out all your confusions. So let's just begin the video. So guys, I know कि इस टाइम पर आपके माइंड पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज मैं खुद ये प्रेशर एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. एंड इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि वीज़ा अप्रूव होगा या फिर डिनाइड होगा. इतने टाइम से आपने अपनी I-20 का वेट किया, उसके बाद स्लॉट बुक किया, अब आपका फाइनल इंटरव्यू है, तो माइंड पर प्रेशर आ जाता है. बट गाइज, प्रेशर लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज जितना कम आप प्रेशर लेंगे उतना ही अच्छा आप लास्ट मोमेंट पे परफॉर्म कर पाएंगे, उतना ही बेटर आप अपना इंटरव्यू दे पाएंगे. So I'm just going to talk about the strategies, and the first main and the most important point is you have to make the first good impression in front of the visa officer. अब आप ये first good impression कैसे बना सकते हैं? By greeting the visa officer. आप एक positive smile के साथ like this, एक पॉजिटिव स्माइल के साथ वीज़ा ऑफिसर को जब ग्रीट करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन वीज़ा ऑफिसर को डिलीवर करेगा. आप उनको बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग ऑफिसर, आई होप यू आर डूइंग गुड, एंड जो भी आप बोलना चाहें, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, आई होप योर फ्राइडे इज़ गोइंग गुड, या फिर हाउ आर यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे. सो दिस विल गोइंग टू मेक ए फर्स्ट गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर. एंड आप जितना पॉजिटिवली उनको ग्रीट करेंगे, जितना पॉजिटिव आप रहने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही पॉजिटिव माइंडसेट वीज़ा ऑफिसर का होगा आपके लिए. बिकॉज आप पहले अगर इतना ज़्यादा नर्वस होकर जाएंगे, आप खुद डिफरेंस देखिए कि अगर एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर वीज़ा ऑफिसर को ग्रीट कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो कि बहुत ही पॉजिटिवली कॉन्फिडेंस के साथ वीज़ा ऑफिसर को ग्रीट कर रहा है. मैं आपको दिखाती हूँ. अभी बहुत ही नर्वस बच्चा, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, आई होप यू आर डूइंग गुड. पॉजिटिव बच्चा, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, आई होप यू आर डूइंग गुड. तो दिस मेक्स ए डिफरेंट इंप्रेशन. सो जस्ट ट्राई टू मेक ए पॉजिटिव इंप्रेशन, पॉजिटिव attitude for your interview, because this is going to stuck in the mind of the visa officer. And second thing is body language. Guys, body language is very important in your interview. Stand properly in front of the visa officer. Don't just fold your arms and just don't put your hands in your pockets, because मैंने देखा था एक बच्चा पॉकेट में हाथ डाल के वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू दे रहा था. So this is not going to work in the interview. You have to be very active, and your posture and your body language must be good in front of the visa officer while you are giving your interview. So एक बॉडी लैंग्वेज आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर वीज़ा ऑफिसर को अपना आंसर डिलीवर करने के लिए. दिस विल गोइंग टू मेक ए गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर. So while you are delivering your answer, the third main point of this strategy is just present your highlights. Whether it is your scholarship, whether it is your strong finances, whether it is your strong academics, just try to present the highlights in your profile. अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है, सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन योर आंसर विच इज़ बाय दिस यूनिवर्सिटी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर. एंड इसी आंसर में वीज़ा ऑफिसर डिसाइड कर लेता है कि वेदर ही इज़ गोइंग टू इशू द वीज़ा टू दिस पर्सन और नॉट. सो इस आंसर में आपको अपने हाईलाइट्स भी प्रेजेंट करने हैं. एंड yeah, the last point is confidence. Confidence is the most important thing is in this interview. अगर आप कॉन्फिडेंटली अपना आंसर डिलीवर कर पा रहे हैं वीज़ा ऑफिसर को, then this is going to be the best thing in the interview. And so guys, let's just talk about myths now. And I have received thousands of DMs on my Instagram, and everyone was like, I'm going to this university, please tell me, is it good or not, is the visa acceptance rate of this university high or not. Guys, just please listen to me carefully. ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करा देगी या फिर अप्रूव करा देगी. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू दैट आपको उस यूनिवर्सिटी से क्या मिल रहा है, आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे. University choice is up to you, and if it is making sense to you, then it is going to make sense to the visa officer as well. So you just have to grab those points that why you have chosen this universities. ऐसा हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दिला दी हो, इसीलिए आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं. उस यूनिवर्सिटी का जो कोर्स करिकुलम है उसमें वो सारे स्किल्स हैं जो कि आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं. एंड बहुत से पॉइंट्स है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अच्छे से अपनी रिसर्च करिए, एंड उसके बाद इस आंसर को प्रिपेयर करिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिसाइडिंग आंसर इन द वीज़ा इंटरव्यू. इसी पर ही आपका 70% इंटरव्यू डिपेंड होता है. सो द मिथ नंबर 1 इज़ कि वीज़ा ऑफिसर के मूड पर ही आपका वीज़ा डिपेंड है. ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस. इट इज़ अप टू यू. यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू चेंज द मूड एंड माइंडसेट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर बाय गिविंग योर आंसर्स कॉन्फिडेंटली. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर के मूड पर वीज़ा ग्रांट डिपेंड होता है. Visa is completely depend that how you answer in front of the visa officer. Are you answering confidently or not? And the second myth is giving short answers will be the best thing in the interview. No, I just say no. Being short is not going to work in the interview, because आप वीज़ा ऑफिसर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं जो उनको आपका वीज़ा अप्रूव करने के लिए इन्फ्लुएंस करे. Giving short answers will be the most dangerous thing. And
अगर आप वीज़ा ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्विक, वो अपना डिसीजन बहुत ही जल्दी सुना देते हैं। अगर उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर को दे दी तो वो आपका वीज़ा अप्रूव कर देंगे। एंड शॉर्ट आंसर्स देना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर को पता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी, बट स्टिल ही इज आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन दैट वाई यू हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी। उनको पता है कि आप इस कोर्स के लिए जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, बट वो आपसे क्यों पूछ रहे हैं। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इंटेंशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन टू द वीज़ा ऑफिसर। वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये स्टूडेंट उस प्रोसेस के थ्रू यूएस जा रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है, तो क्या ये एक क्रेडिबल स्टूडेंट है। एंड नेवर एम्फेसाइज ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आंसर्स में अपनी क्रेडिबिलिटी को एम्फेसाइज बिल्कुल मत कीजिए दैट यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट। अगर वो आपसे सेपरेटली पूछते हैं कि दैट व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तब आप बोले कि आई विल कम बैक टू माई कंट्री, बट आप खुद से ही एम्फेसाइज बिल्कुल मत करना अपनी क्रेडिबिलिटी पे, बिकॉज ये भी वीज़ा ऑफिसर के मन में एक डाउट डालता है। एंड द लास्ट थिंग इज़, एंड गाइज इन लास्ट मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगी, आई नो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट प्लीज़ जस्ट बी कॉन्फिडेंट। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने केस के ऊपर, अपनी एक हाइलाइट्स के ऊपर, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, तो यू विल गेट योर वीज़ा अप्रूव, डेफिनेटली यू विल गेट इट। एंड या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। एंड I'll continue my vlogging when I reach USA, and I'll show you the students' life out there. Thank you so much.